राजेश के तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम। आज हम सीखेंगे स्वर क्रिया और मुद्रा विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है और स्वर विज्ञान से हम अपने जीवन में क्या क्या तरक्की कर सकते हैं। जैसे हम अपनी पढ़ाई को ठीक कर सकते हैं, हमारे जीवन में पति पत्नी का रिलेशन है उसको सही कर सकते हैं, हमारा धन संपत्ति का उसको हम सही कर सकते हैं, हमारा जॉब का उसको सही कर सकते हैं, हमारे पास में जो दुख आ रहा है उसको भी हम दूर कर सकते हैं, और हमारा जो तबीयत खराब रहता है उसको भी हम अपने श्वास के द्वारा, क्रिया के द्वारा सही कर सकते हैं। तो स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू का छड़ी है जिसे अपनाने के बाद में आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन, बहुत सारा मन का जितना भी गंदगी है वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो स्वर विज्ञान हमें क्या करना है? अपने पांचों तत्व को बैलेंस करना है। इसको जितना आप बैलेंस कर पाइएगा उतने ही आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और सबसे ज्यादा हमारा मन का जो कारक है, मन को ज्यादा इधर उधर भगाता है, वह है हमारा आकाश तत्व। जब तक हमारा आकाश सही नहीं रहेगा तब तक हम ध्यान भी सही नहीं कर सकते। तो हमें आकाश तत्व को शनि से लेते हैं, हम शनि, इस शनि का हाथ को भी बोलते हैं। तो आज हम अपने जीवन में एक ऐसा मुद्रा को यूज करते हैं जिससे हमारा शनि सही हो जाए। हमारा काम बनते बनते बिखर जाता है, उसके लिए हमें इस मुद्रा को करना जरूरी है। अगर इस मुद्रा को हम करते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारा चेंज को हम ला सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? श्वास का क्रिया करेंगे, और श्वास का क्रिया करने के बाद में हम मुद्रा आपको सिखाएंगे। तो आए पहले हम श्वास का क्रिया करते हैं। जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक ये मुद्रा हमारा काम नहीं करेगा। तो हमें सब समय खाली होना है। आगे मुद्रा करते हैं।
फिर से एक बार करें। अब हम श्वास को लेंगे तो थोड़ा देर होल्ड करें। अब हम कैची मुद्रा लगाएं, थोड़ा सर को ऊपर रखें और इसी के ऊपर में ध्यान।
आपको रखते हैं। जब भी हम देखेंगे, जब भी हमारा कोई भी लक्ष्य को सही करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ाना है, तो हमें क्रिया को अच्छी तरह से समझना है। अगर हम क्रिया को अच्छी तरह से समझ पाएँगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे। ये मुद्रा एक ऐसा मुद्रा है, जिससे हमारा आकाश पूरा मजबूत हो जाता है और हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। जब हम आकाश को अपने बस में कर लेते हैं, तो हम किसी को भी बस में कर सकते हैं। तो हम जब भी देखेंगे साधु संत जितना भी है, वो आकाश के ऊपर में जाकर ध्यान करना। तो हम आकाश तत्व को ही बोलते हैं, नीचे लाने का कोशिश किए, पृथ्वी लाए, जल लाए, वायु लाए और इस तरह जोड़ते हैं। जब भी इस तरह जुड़ेगा, तो देखिएगा आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया। ऐसा कितने लोगों को महसूस होता है कि मन हमारा पूरी तरह से शांत हो गया। ये हाथ को लेना है, अच्छी तरह से समझे, इसको बीच में लेना है, पृथ्वी, जल और वायु को लगाकर पूरा जोड़ना है। पूरा हाथ हमारा जुड़ा है। पृथ्वी मतलब हमें क्या करना है, दबाना है पहले इसी हाथ में और इसको लगाकर हमें आगे बढ़ना है। फिर इससे हम जो भी कुछ चाहेंगे उसको हम पा सकते हैं। हर समस्या का समाधान हमारे हाथ में छुपा हुआ है। इस समस्या का समाधान को हमें ढूंढने के लिए अपने हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। तो हमें वायु तत्व को एक आकर्षण मुद्रा के तरह है और इसमें क्या तीनों लोग का आकर्षण अपने बस में कर सकते।
लेकिन इसका क्या है, हमें डेली इसका अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन करने से नहीं होगा, इसका बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और हम जितना भी अभ्यास करेंगे उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभ्यास करें, दोनों हाथ को ऊपर ले जाए, फिर से हम एक नया मुद्रा को चार्ज करेंगे। हमें वायु को जोड़ना है, तीनों फिंगर को जोड़कर थंब को यहाँ पर लगा दें और इसमें ही हमें ध्यान करना है। तो 2 बार में फिर हम श्वास को बढ़े। ऐसी मुद्रा लगाए।
उठाए, हाथों में उठाए। तो हमने ये क्रिया करने के बाद में देखिए कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहा है। तो हमें इस परिवर्तन को बहुत ज़्यादा सही करना है और अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ना है। ये क्रिया को हम जितना कर पाएँगे, दोनों नाड़ी हमारा चलते रहते हैं। जब भी हम लोग ध्यान करते हैं, तो दोनों नाड़ी हमारा चलने लगता है। इस दोनों नाड़ी को जितना आप चला पाइएगा, अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे, पृथ्वी को ले आएँगे, पृथ्वी को नीचे की तरफ ले आएँगे और सभी को जोड़ दें, सभी को जोड़ें। जोड़ने के बाद में हम फिर से एक क्रिया करें। और अपने सांसों पे ध्यान दें।
हाथ को रब कर लें और पूरा हाथ को एक बार चार्ज कर लें। एक पूरी तरह से चार्ज करें। फिर प्रत्येक पैर पे मारें, सांस भरते हुए मारेंगे, श्वास इनहेल एक्सहेल करते हुए करेंगे। उसी तरह से नाभि को पूरी तरह से चार्ज करें, हाथ को पूरा खड़ा कर रखें। इसी तरह से हम बड़ा हाथ और छोटा हाथ को भी चार्ज कर लेंगे। इसी तरह हाथ को सीधा रखिए और सांस भरना है। हाथ को इधर रखिए
और सांस को बढ़ते हुए मारे। इसे तरह किया हमारे हाथ को खड़ा कर चल जाए। उसी तरह आकाश को पकड़े, वायु को पकड़े, उसी तरह पृथ्वी को पकड़े, अग्नि को पकड़े, जल को पकड़े, फिर आकाश को पकड़े, फिर वायु को पकड़े, पृथ्वी को पकड़े, अग्नि को पकड़े, जल को पकड़े। अब देखिए देखिएगा पूरी तरह से हम चार्ज हो गए। लग रहा है आप लोग को पूरी तरह से आप चार्ज हो पाए? किसे लग रहा है? कौन बताए? सब कुछ हमारा हाथ में छुपा हुआ है। अगर इस हाथ को हम सही कर लेते तो अपने जीवन में बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसा लगा सुमन? बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, एकदम मन शांत हो गया है। मन में कोई विचार आ रहा है? नहीं आ रहा है गुरुजी, एकदम शांत हो गया है मन। कोई ना तो अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कह सकती मैं कि एकदम एक मुद्रा करने के बाद ही दूसरी जब हम करने लगे ये वाली मुद्रा, तो उसके बाद एकदम मन शांत होने लग गया। उसके बाद से विचार रुक गए, एकदम पीस लग रहा है, एकदम खाली खाली लग रहा है यहाँ, एकदम खाली खाली लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने श्वास को खाली कर लेना है हमें। जितना हम श्वास को खाली कर पाएंगे उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर कुछ हमें श्वासों से मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांत लग रहा है। बस ये चीज को हमें करना है। ऐसा ध्यान करना है कि हम ध्यान में भी चले जाए, भगवान को भी पाले और अपना सबसे पहले तो अपने शरीर को ठीक करें। तो जब तक ले तुम आपका श्वास अगर सही नहीं होता है तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। सब कुछ ये इसमें ही छुपा हुआ है। हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। हम अपने हाथ को सही कर ले। आप क्या करते हैं?
श्वास को खाली हमने पकड़ना है। फिर हम श्वास को पकड़ेंगे। अब ये अगर हम करते हैं अपने जीवन में तो पूरी तरह से शांत होने लगते हैं। मन में हमारा कोई भी विचार नहीं आते। तो हम ध्यान भी करेंगे तो उसी तरह का ध्यान करेंगे तो ही जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक ले हम ध्यान करते हैं अपने जीवन में प्रत्येक कुछ हम पाने लगते हैं, लेकिन उस ध्यान को हमें सही ढंग से करना है। हम ध्यान में गए लेकिन इधर उधर भटकने लगे, उससे कोई भी लाभ नहीं है। तो पहले जब तक ले यहाँ हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक ले कोई भी ध्यान में हम नहीं जा सकते। झूठ मूठ का बतना, बैठ जाना, तरह तरह का विचार आना, तो पहले हमें विचार को खत्म कर देना पड़ेगा। जैसे हम एक छोटा सा ताला लेकर, एक छोटा सा चाबी, बड़ा ताला है, एक छोटा सा चाबी लेके उस ताला को बंद कर देते हैं, उसी तरह से सबसे पहले हमारा विचार को बंद कर देना पड़ेगा। जब तक ले हम विचार को नहीं बंद कर पाएंगे तब तक ले कोई भी ध्यान नहीं कर सकते, कोई भगवान के पास में नहीं जा सकते। तो जब हम अपना अंदर का आकाश को जगा ले तब हम ध्यान में जा सकते हैं, तब हम अपना सुषुम्ना को भी चला सकते हैं। लेकिन हम अंदर का ध्यान को नहीं जगाए, झूठ मूठ का बैठे हैं। कौन ध्यान करे तो पूर्णिमा ध्यान करे, कौन सा ध्यान करे तो अमावस्या ध्यान करे। 4-5 घंटा बैठे आप, लेकिन आप आपका श्वास को सही नहीं कर पाए तो उससे बैठने से और भी घर में झगड़ा होने लगता। ध्यान में बैठकर उम्र बढ़ता है, ध्यान में बैठकर उम्र नहीं घटता है। तो अभी देखिएगा बहुत से ध्यान में बैठते हैं, जो ध्यान कराते हैं वही पंच तत्व में विलीन हो जा रहे। क्यों? क्या कारण? ये देखना जरूरी है कि हम श्वास कितना छोड़ रहे हैं, श्वास को कितना पकड़ रहे हैं। अगर हम ही ध्यान करने लगे और हम ही पंच तत्व में विलीन हो जाए तो आप लोगों का क्या अवस्था होगा? तो हमें उस तरह का ध्यान करना है कि जो हमारा 10 साल है उसको 15 साल कर ले, 15 साल है उसको 20 साल कर ले। तो क्या हमें कछुआ का चाल चलना पड़ेगा, हमें घोड़ा का चाल नहीं चलना पड़ेगा, हमें डॉग का चाल नहीं चलना पड़ेगा। जितना हम ध्यान में श्वास को अपने रोक ले उतने ही सोचिए कि हम ध्यान में चलेंगे। जब आप ध्यान में जाइए ना तो आपका श्वास समझ में नहीं आता कि आप श्वास ले रहे हैं या नहीं ले रहे। रुक जाइएगा, अचानक रुक जाइए। जब अचानक रुक जाइए तो लगे कि नहीं हम ध्यान में जा पाए। लेकिन हम लोग ध्यान क्या करते हैं? हंसते हैं, बोलते हैं। लेकिन हमें ध्यान उस तरह का करना है जब तक ले हम अपने आकाश को बस में नहीं कर पाए, सुषुम्ना को बस नहीं कर पाएंगे, ईरा को बस नहीं कर पाएंगे। हम बोलते इधर मारते चलेगा,
इधर मारेंगे, चलेगा। जब भी हम श्वास को मारते हैं स्वर को, तो हमारा स्वर चेंज होता है। जैसे हम घुमाएंगे वैसे ही घूमेगा। तो उतना बस में हमें करना पड़ेगा। अगर उतना बस में नहीं कर पाएंगे तो ही हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले जो नए लोग हैं, सुनीता बताओ क्या कैसा लग रहा है आपको? करने के बाद में क्या लग रहा है? हर कुछ हम अपने ध्यान को अगर सही नहीं कर पाएंगे तब तक ले हम सही नहीं हो पाएंगे। क्रिया को हम सही नहीं कर पाएंगे तब तक ले हम सही नहीं हो पाएंगे। हमें ध्यान को सही से करना है। कौन बताना चाहता है? बताइए, किसको क्या लग रहा है? जो पूरी तरह से ध्यान में उतरना चाहते हैं वो बताए। हाँ शीला जी बोलिए। सर पहली मुद्रा आपने बताई वो तो मालूम ही नहीं पड़ी, और आपको तो इतना डाइजेस्ट हो गया है तो कौन सा फिंगर क्या कैसे मालूम नहीं पड़ा, तो उसमें तो ध्यान में नहीं जा पाए। पर सेकंड में मैं जा पाई थी, पर फर्स्ट में तो कुछ पता ही नहीं चला। और इतना फास्ट कर रहे थे और बता भी नहीं रहे थे कि अग्नि को नीचे दबाना है ऊपर दबाना है, कुछ मालूम नहीं पड़ा। आप ध्यान से वीडियो देखा कीजिए। जब तक ध्यान से नहीं देखिए तब तक ले समझ में नहीं आएगा। पर वीडियो में आता ही नहीं है वो मुद्रा बाद में। देखिए वीडियो में आपको बार बार हम बताएं, ये देखिए आएगा, ये करना है। हमसे बार बार पूछिए, हम तो ऐसा नहीं है कि नहीं बताते, पूछा कीजिए। तो जब भी हम क्या इस तरह के वो मालूम पड़ गया। फिर लेकर इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद में यहाँ छोड़ दिया। मिडिल फिंगर को नीचे दबा देना है। दबाने के बाद में इसको 4-5 बार कीजिए तो देखिए पूरी तरह हाथ को पूरा सटा है। देखिए यहाँ पूरा दबा दीजिए। दबाइए, इसको दबाइए तभी होगा। हाँ। आप दबा नहीं पा रहे हैं। आपको हम क्या बोल रहे हैं, ये फिंगर को दबाना है, मिडिल को दबाना है, अग्नि को दबाना है नहीं बीच का फिंगर का मिडिल फिंगर। हाँ। मिडिल को इस तरह दबाना है। दबाकर वायु को लेना है, पृथ्वी को लेना है और जल को लेना है। आप समझ पाए? हाँ अभी समझ पाए। हाँ ठीक है, 2 बार ठीक। पूछिए। हम तो बार बार आपको बताने के लिए है, ऐसे नहीं है कि हम एक बार में आपको छोड़ देंगे। नहीं आप तो हमेशा बताते हैं। हमसे बार बार पूछा कीजिए। कहीं पर भी आपका भूल हो रहा, बार बार पूछिए। पर वो टाइम पे वो बंद रहता है ना आपका, जब कराते हैं तो बंद रहता है, तो फिर हम गलती पे गलती करते ही दोहराते जाते हैं। नहीं तो गलती कर, हम इसलिए तो बार बार बोलते कि कहीं पर भी आपका भूल हो रहा है उसको बोलिए। इससे आप सीख पाइएगा, और सीख पाइए तो बहुत लोग को सिखा भी पाइएगा। कहीं पर भी भूल हो रहा है आप पूछिए मेरे से। ओके, एक बार बार पूछिएगा। ठीक है शिव? हाँ शिव। हम तो हम जीवन में इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्रिया कीजिए, स्वर कीजिए, मुद्रा कीजिए, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। तो इसको बराबर कीजिए, एक दिन करने से नहीं होगा। जितना हम कर पाएंगे उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को आप अपना ऑन रखें, उससे आप सीख पाएंगे। ये नहीं छुप कर बैठने से कोई भी लाभ नहीं।
इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, बाद में फिर भूल भाल कर रहे हैं, मेरा चार्ज नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, उससे और भी आप पीछे चले जाएंगे। तो सबसे अनुरोध करते हैं, फिर बाद में हम क्या करेंगे, आपको वहां से हटाएंगे, अंधकार में पड़ जाएगा तो कोई भी लाभ नहीं। तो ध्यान से आप लोग क्रिया कीजिए, मुद्रा कीजिए, आपके भले के लिए बोलते हैं। कहां पर आप भूल कर रहे हैं, कहां पर क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आने लगेगा। अंधकार में बैठने से अंधकार में ही रह जाइए, उजाला में आने का कोशिश कीजिए। जितना उजाला में आइएगा उतना डर खत्म होगा, उतना बुद्ध मजबूत होगा आपका। पीछे में छुप कर बैठना, जैसे क्लासरूम में एक बच्चा से पूछता नहीं कि जवाब दो, वो आगे पीछे में बैठता है, डर के मारे जाकर पीछे में बैठता। उस तरह का नहीं, आप सामने आइए। जितना सामने आइएगा उतना हिम्मत आकर बढ़ते चला जाएगा। हर समय हम बार बार यही बोलते हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सामने आया कीजिए, जितना आप सामने आइएगा उतना ही जीतते चले जाइए। कोई भी हंसना, दम हंसते रहिए, और जितना हंसेगा उतना ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही बोलकर आज्ञा चाहते हैं, कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए राजेश, सूसा, अंजू और सुरभि को यहीं पर आज्ञा दीजिए। सभी को शिवहम शिवहम शिवहम। और सभी वीडियो देखा कीजिए। जितने लोग वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखा कीजिए, देखिएगा तो समझ पाइए कि हम भी कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम अपना वीडियो भी देखते हैं कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। गलती कीजिए तो सीखिएगा, नहीं गलती कीजिए कुछ नहीं सीखिएगा। कोई काम करने में एक बार गलती कर दीजिए ना, रोटी भी बनाते हैं ना तो कभी कभी बेलते तो टेढ़ा हो जाता है, लेकिन एक बार मार खाते तो रोटी सीधा बेल देते। तो मम्मी का चिमटा गरम देखते थे, पहले हम लोग को बैठा के खिलाती थी, चिमटा गरम रहती थी, जहां कुछ इधर उधर किए सटा देती। लेकिन अभी का बच्चा क्या है, कोई सटाएगा तो वो आगे ही भाग जाएगा। मम्मी का, भाई का, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। पहले का क्या, बड़ा घर मतलब छोटा घर, बड़ा फैमिली। अभी क्या हो गया, बड़ा घर छोटा फैमिली हो गया। पहले देखते हैं कि आपके पास में खाना कम था, लोग आपके पास आते थे। अभी आपके पास खाना बेसी है, लोग नहीं आते आपके पास। उसी खाना में, उसी भोजन में, उसी बेड के नीचे में सोकर, इसका अभी बेड भी हो गया, चादर भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लोग आपके पास नहीं पहुंच रहे। कारण क्या है, दूर होने लगे। इस दूर को सबसे पहले अपना बनाइए। कम खाइए, गम खाइए, इसी का नाम जिंदगी है। इसी में हम लोग आगे बढ़ पाए। ध्यान से रहिए, अपने आप से 2 दिन का जिंदगी है, इसलिए किसी से बैर मत कीजिए। चला जाने के बाद में जानते हैं, और भी शशान में ले जाता है, 4 घंटा और मारता है। खड़ा आपका पांव होगा, 2 घंटा मारेगा, फिर पांव को नीचे गिरा देगा। कभी लाश जलते हुए देखे, कितने लोग देखे हुए, तब पता चलता है ना। घुस मुआ जाइए तो पैसा कहाँ पर है, कौन पैसा, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पति, सबको भूल जाते हैं। इतना गला लगा के रखते हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा अपना है। अपना कुछ नहीं है, अपना ये श्वास भी नहीं है। ये भी निकल गया तो सब निकल जाए। इसलिए सबका प्यार कीजिए, सबको गले लगे। होता है, और जितना आपके साथ में जितना झगड़ा होगा उतना ही प्यार रहेगा, उतने ही आप करीब रहिए। ज्यादा चीनी मत डालिए, नमक भी डालिए ज्यादा, तीखा और मीठा दोनों सही रहे।
हर समय मीठा बनने के लिए नहीं बोलते, तीखा भी बनिए, तो ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हमें यही पढ़ा के दीजिए। सुबह 5:30 बजे मिलते हैं और फिर क्रिया करते हैं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। शिवा।